बिहार में क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल है। पुलिस बदमाशों के सामने पस्त है और अपराधी मस्त हैं। शहर शहर बंदूकें गरज रही हैं, जमीन खून से सराबोर हो रहा है। बिहार में बदमाश बेखौफ, प्रदेश में नहीं रहा खाकी का खौफ। हवा में हथियार, खौफ में इंसान। लूट और हत्या की वारदात सरेआम। पुलिस फेक, अपराध का खेल। राजधानी पटना से सटे बिहटा में बेखौफ अपराधियों का आतंक लगातार जारी है और पुलिस हाथ पर हाथ रखे बैठी हुई है। अपराधी जब चाहते हैं वारदात को आसानी से अंजाम देकर निकल जाते हैं। पुलिस हर बार जल्द कार्रवाई करने का दावा करके हवा में तलवारबाजी करती नजर आती है। ऐसा ही एक बार फिर अपराधियों ने दिन दहाड़े कारोबारियों को मौत के घाट उतार दिया है। क्या है पूरा मामला, देखें इस रिपोर्ट में। मौत का खूनी खेल, सहम गया इलाका, कारोबारी की सरेआम हत्या। राजधानी पटना से सटे बिहटा में एक बार फिर बेखौफ बदमाशों ने अपनी मौजूदगी को दिखाया है। ये वही जगह है, मां विंध्यवासिनी ज्वेलरी दुकान, जहां पर बदमाशों ने आतंक का अध्याय लिखा है। टूटे फूटे दुकान का सामान, गोली की खोखे, स्थानीय लोगों की भीड़, ये सब उस वारदात को बयां कर रही है जो वहां घटित हुआ है। लोग नाराज हैं और अपना आक्रोश दिखा रहे हैं और आगजनी कर मुख्य सड़क को जाम कर दिया है। दरअसल ये खौफनाक वारदात पटना से सटे बिहटा के सब्जी मंडी की है, जहां हथियारबंद अपराधियों ने एक ज्वेलरी दुकान के मालिक की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी और आराम से हथियार लहराते फरार हो गए। पूरा बंदूक तान दिया, बंदूक से हमको मारा, भैया को भी मारा, गोली चलाया, 2-3 को फायर किया अंदर, तब लूट मार कर दिया। क्या गोली किसी को लगा भी है? भैया को लगता है कि लगा हुआ है कि क्या गोली लगा हुआ नहीं बताएंगे, वो बेहोश है, पूरा ब्लड बिक रहा है। हमारा भी देखे मार के छोड़ दिए हैं लोग, हम पर भी हमला किया गया, माँ बहन हमको गाड़ी दिया गया। कितने क्या कहाँ गए लोग? वो लोग एक गली से गए, मछली गली से भागे हैं। मछली से भाग गया सर? मछली गली से भागे। कितने बाइक से थे लोग? वो लोग, हम तो 2 बाइक देखे हैं, हम भागते हुए 2 बाइक देखे, बाकी वो लोग 3 बाइक देखे हैं, हम 2 बाइक देखे जाते हुए। वहीं घटना के बारे में बताया जा रहा है कि बिहटा सब्जी मंडी स्थित मां विंध्यवासिनी ज्वेलरी दुकान के मालिक मंटू कुमार अपने दुकान को बंद करके घर जाने की तैयारी में थे। इसी बीच आधा दर्जन बाइक सवार हथियारबंद अपराधी लूटपाट के इरादे से दुकान में घुस गए और लूटपाट शुरू कर दी। जब दुकानदार ने इसका विरोध किया तो अपराधियों ने कारोबारी मंटू कुमार को गोली मार दी। गोली लगते ही मंटू कुमार घटनास्थल पर ही गिर गए। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने इस घटना की सूचना बिहटा पुलिस को दी। सूचना के बाद पहुंची बिहटा पुलिस घायल मंटू कुमार को इलाज के लिए निजी अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सब लोग जान रहा है, दिन दहाड़े दुकान में घुस करके 6 अपराधी के द्वारा गोली मार के गोली मारने के बाद हथियार लहराते हुए चला जा रहा है। इससे शर्मनाक प्रशासन के लिए और क्या हो सकता है? में ये सब मतलब दुकानदार क्या करे अब इसके बाद बताइए? हर दुकानदार अपने यहाँ हथियार रखेगा, बॉडीगार्ड रखेगा, कैसे दुकानदारी करे? प्रशासन बताए, प्रशासन ने रास्ता बताए कैसे दुकानदारी करेगा? कौन सुरक्षित यहाँ है? वहीं इस घटना के बाद बिहटा के कारोबारी दहशत में है। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के कई थानों की पुलिस नाकेबंदी कर फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। वहीं मौके पर पहुंचे पटना के सीनियर एसपी उपेंद्र शर्मा ने बताया कि कुछ अपराधी लूट के इरादे से दुकान में घुसे थे, लेकिन वो लोग लूट में असफल रहे। इसी दौरान अपराधियों ने दुकान मालिक को गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। फिलहाल बाजार में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है,
जल्द ही घटना का खुलासा कर अपराधियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। घटना घटी है, एक यहाँ पे स्थानीय ज्वेलर्स हैं, उनके दुकान में कुछ अपराधी आए थे और उनकी हत्या हो गई है। घटनास्थल का निरीक्षण उन्होंने किया है। प्रथम दृष्टया लूट हो नहीं पाई है, एहतियातन उन्होंने सब चीज़ें बंद करके वो शायद दुकान बढ़ा रहे थे और बाकी चीज़ें जो इनके ड्रॉवर्स वगैरह खोलने के बाद स्पष्ट पता चलेगा, लेकिन सारे ड्रॉवर्स इंटैक्ट हैं, लॉकर इंटैक्ट है, अभी देखने के बाद ये पता चला है। और प्रथम दृष्टया तो ये लग रहा है कि आपराधिक कृत्य के दौरान ये घटना घटी है। हम लोग इसका अनुसंधान कर रहे हैं, सीक्रेट डिटेक्शन का प्रयास हम लोग करेंगे। हत्या की वजह चाहे जो भी, लेकिन सवाल उठता है कि जिस तरह से बेखौफ होकर अपराधी बेटा में वारदात को अंजाम देकर पुलिस को खुलेआम चुनौती दे रहे, कहीं ना कहीं ये पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर रहा है। जरूरत है अपराधियों पर शक्ति से काबू पाने और हथियारों को सलाखों के पीछे पहुंचाने की, ताकि लोगों का प्रशासन पर भरोसा बना रहे और लोग सुकून से जी सकें। न्यूज़ 18 के लिए बेटा से अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट। समस्तीपुर में अपराधी दिन प्रतिदिन बेखौफ होते जा रहे हैं। आए दिन राह चलते लोगों को अपनी गोली का निशाना बना रहे हैं, उसे अंजाम तक पहुंचाकर आराम से निकल भी जा रहे हैं और पुलिस लकीर पीट रही है। समस्तीपुर से आई ये रिपोर्ट देखिए। समस्तीपुर में नहीं रहा खाकी का खौफ, बदमाश जिले में घूम रहे बेखौफ। कारोबारी की हत्या से कोहराम, परिवार में चीख चित्कार और पुकार। तारीख 10 अगस्त 2021, जिला समस्तीपुर, जगह सलेमपुर गांव। मामला बालू और गिट्टी कारोबारी की हत्या। काला गया मार देला हमरा बेटा था ना, बेटा हमर चोरी करल जाना सिंगर पर। रे बेटा, रे बेटा, रे हमें नहीं जाना रही और रे। समस्तीपुर अपराधियों के लिए सेफ जोन बनता जा रहा है। लगातार अपराधियों के द्वारा बड़े बड़े आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। फाइनेंस कार्यालय में लूट हो चाहे बैंक लूट की वारदात हो, किसी भी मामले में पुलिस को सफलता नहीं मिली है। वहीं अपराधियों के द्वारा 5 अगस्त से लेकर के अब तक लगातार 3 बड़े हत्या के वारदात को अंजाम दिया गया है। मुसरीघरारी थाना क्षेत्र में पूर्व मुखिया शशिनाथ झा की हत्या की गई। हलई ओपी क्षेत्र में 5 अगस्त को हरे राम चौधरी नामक गल्ला कारोबारी की हत्या हुई और फिर कल एक बालू गिट्टी के कारोबारी राजू सिंह की हत्या कर दी गई। समस्तीपुर जिला शूट आउट जोन बनता जा रहा है। लगातार हो रही हत्याओं से लोग दहशत में हैं। अपराधियों का मनोबल परवान पर है। जिले में अपराधियों का ऐसा आतंक है जिसे देखकर यही लगता है कि बदमाशों के जहन में ना तो कानून का डर है और ना ही खाकी का खौफ। वो बेखौफ हैं, जब चाहें जहां चाहें जिसे चाहें उसे अपनी गोली का शिकार बना रहे हैं। पुलिस की चुस्ती और गश्ती को ठेंगा दिखाकर अपराध के बाद सुरक्षित निकल जा रही है। आम से लेकर खास तक की जान खतरे में है। कब कौन बदमाशों की गोली का शिकार हो जाए किसी को पता नहीं। इस बात की तस्दीक करती ये तस्वीरें कह रही हैं जो समस्तीपुर जिले के मुसरीघरारी थाना क्षेत्र के सलेमपुर गांव से सामने आई हैं। सर, हम लोग भी व्यवसायी हैं और हम लोग को भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये मुसरीघरारी थाना क्षेत्र में लगातार बड़ी बड़ी घटना गुजर रही है। जैसे कल की घटना है कि बालू गिट्टी व्यवसायी जो जा रहे थे और उनको 6 या 5 अपराधी ने मिल करके गोली मार दिया और उनकी हत्या हो गई। इस माहौल में तो जीना बड़ी मुश्किल लग रहा है। डर सा लगा रहता है कि कब किसको क्या हो जाएगा। लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा दहशत है कि अपराध इतना ज़्यादा क्यों बढ़ रहा है। यहाँ के प्रशासन एसपी
और डीएसपी साहब क्या कर रहे हैं। जिले के एसपी और डीएम आप भी सुन लीजिए, आपकी जेल में बदमाशों का हौसला किस कदर बुलंद है और लोग कितने खौफजदा हैं। अपराधियों के हौसलों के सामने आपकी पुलिस नाकाम है। जिले में लोगों की सुरक्षा भगवान भरोसे है, जो ठीक नहीं है, क्योंकि कारोबारी राजू सिंह की हत्या के बाद से लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। कौन हमको आग देगा जीवन, कौन देगा? लोग शव को लेकर सड़क पर उतर गए हैं। ये तस्वीरें NH-28 की हैं, जहां परिजन और ग्रामीण शव को रखकर अगजनी कर रहे हैं और अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। तगादा हम गए और उनको मार दिया। अच्छा, कहाँ पर ये घटना हुई? सलमपुर। अभी क्या डिमांड है आप लोग की? डिमांड है कि यही सुरक्षा चाहिए, 2 बच्चा है, दुकान खोलेगा, फिर ऐसा घटना नहीं हो। सर ये बालू गिट्टी का कारोबार करते थे, किसी के यहाँ उधार देते थे तो तगादा में निकले हुए थे। अज्ञात अपराधी ने इनको वहीं खत्म कर दिया, जो जिसको हम लोग देख नहीं पाए से कौन मारा। तो पहले से कोई किसी से कोई रंजिश भी थी? रंजिश तो नहीं सामने आ रहा है सर। इस खूनी वारदात के बारे में बताया जा रहा है कि बेखौफ बाइक सवार बदमाशों ने उस वक्त कारोबारी राजू सिंह की हत्या कर दी जब वो उधार के पैसों का कलेक्शन कर बर्टा स्थित अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान बाइक पर सवार 3 की संख्या में आए हथियारबंद अपराधियों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 1-2 नहीं बल्कि कुल 6 गोलियों से पूरा शरीर ही छलनी हो गया और मौकाए वारदात पर ही राजू सिंह की मौत हो गई। अपराधी बेखौफ अंदाज में हथियार लहराते वहां से भाग निकले। हत्या की खबर मिलते ही परिवार में हड़कंप मच गया। चीख पुकार और चित्कार की आवाजें सुनाई देने लगी। इतने में पुलिस भी मौके पर जा पहुंची, लेकिन अफसोस कि पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। पुलिस लकीर पीटती रही और जल्द गिरफ्तारी का झूठा दिलासा दिया जाता रहा। ये अपने दुकान से गिट्टी वालों का दुकान है, उससे मोटरसाइकिल से घर आ रहे थे। उसी बीच रास्ते में एक गाड़ी पर 3 अपराधी थे, उनके द्वारा, इनका राजू सिंह नाम है, राजेश कुमार नाम है। अभी कुछ वजह सामने आई? वजह भी कुछ खास क्लियर नहीं हो रहा है। हो सकता है कुछ व्यवसायिक प्रतिद्वंदिता हो या और कोई कारण हो सकता है। जिले में हत्या और लूट की कोई पहली वारदात ये नहीं है जब पुलिस लकीर पीट रही हो। पिछले 1 हफ्ते के आंकड़ों को देखें तो जिले में 5 अगस्त को गल्ला कारोबारी की हत्या, 6 अगस्त को पूर्व मुखिया शशिनाथ झा की हत्या, 7 अगस्त को बंधन बैंक में लूटपाट, 7 अगस्त को ही बैंक से 16,76,000 की लूट और 10 अगस्त को गिट्टी बालू व्यवसायी की हत्या। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिले में अपराधियों का हौसला किस कदर बुलंद है और खाकी का कितना इकबाल है। यही वजह है कि जिले में लगातार बदमाशों की बंदूकें गरज रही हैं। पुलिस हर मोर्चे पर पस्त है, अपराधी मस्त हैं और जनता त्रस्त है। यही परम सत्य है। आम लोगों की सुरक्षा अब भगवान भरोसे है। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश की रिपोर्ट। बेगूसराय में रात के अंधेरे में 2-2 राइफल गरजी। फायरिंग का ऐसा कंपटीशन हुआ कि दोनों बंदूकों से एक के बाद एक गोली छूटती रही और इसका वीडियो हर किसी को हैरान कर रहा है। बेगूसराय में बंदूकबाज बेखौफ, नहीं दिखा खाकी का खौफ। रात के अंधेरे में ठाए ठाए, रात के अंधेरे में 2-2 राइफल चमक रही है। कभी एक राइफल से दंदनाती हुई गोली छूट रही है तो अगले ही पल दूसरा राइफल भी गरजने लगता है। ये देखिए, राइफल नंबर 1 से फायर हुआ तो अगले ही सेकंड दूसरे राइफल नंबर 2 से निकली गोली हवा से बातें करने लगी। जिले के एसपी, आप भी देखिए कैसे आपके जिले में बंदूकबाज बेखौफ होकर रात के अंधेरे में खौफ की गोलियां दाग रहे हैं और इलाके में दहशत फैला रहे हैं। महज 8 सेकंड का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
और आपकी शान में बट्टा लगा रहा है, आपकी भद पिटवा रहा है, आपकी पुलिस को मुंह चिढ़ा रहा है। देखिए कैसे एक साथ दो बंदूकबाज खुलेआम हथियारों की नुमाइश कर रहे हैं। ये देखिए, पहले बंदूकबाज ने राइफल उठाई और उसका मुंह आसमान की ओर किया। उसने जैसे ही ट्रिगर दबाया वैसे ही बंदूक से छूटी गोली सीधे आसमान की ओर लपक पड़ी। तभी दूसरे बंदूकबाज ने आओ न देखा ताओ, उसने भी ट्रिगर दबा दिया और फायर की आवाज के साथ दूसरी बंदूक से भी दंदनाती हुई गोली निकल पड़ी। दोनों बंदूकबाजों के ठीक सामने खड़े इस शख्स ने इस दुस्साहस का वीडियो अपने मोबाइल कैमरे में उतारा और उसे सोशल मीडिया में वायरल कर दिया, जो एक से दूसरे मोबाइल होते हुए बेगूसराय पुलिस तक भी पहुंच गई। हालांकि इस वायरल वीडियो में दिख रहे इन दोनों बंदूकबाजों की पहचान अब तक नहीं हो सकी है, लेकिन खुले मैदान में इनकी बंदूकबाजी जरूर चर्चा का विषय बनी हुई है। अब सवाल यह है कि क्या जिले में बंदूक लहराने की छूट है? क्या बंदूकबाजों को खाकी का खौफ नहीं है? पुलिस की चुस्ती और गश्ती कहां है? अगर बंदूक लाइसेंसी है तो क्या खौफ पैदा करेंगे? अगर लाइसेंसी है तो क्या लाइसेंस रद्द होगा? ये वो तमाम सवाल हैं जिसका जवाब जिले के एसपी और संबंधित थाने की पुलिस को देना होगा। चेहरा सामने है, जल्द से जल्द पहचान कीजिए और इन्हें हवालात का हवा खिलाइए। अगर देर हुई तो जवाब देना भारी पड़ जाएगा। संतोष कुमार, न्यूज़ 18, बेगूसराय। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। वो एक ही घर के एक ही छत के नीचे रहते थे। रोज उनका मिलना जुलना लाजमी था। पहले मुलाकात, फिर बात, और कब हो गई इन दोनों के बीच मोहब्बत, फिलहाल इसका इल्म किसी को नहीं था। और जब इसका इल्म हुआ तो दोनों की जान जा चुकी थी। क्या है पूरी दास्तान, देखिए इस रिपोर्ट में। इश्क में शबनम और कुंदन कुर्बान। बेवफा पत्नी ने पति को किया बदनाम। देवर कुंदन से आंखें की चार। आशिकी में गई भाभी देवर की जान। ऐसे इश्क कहे या फरेब, इसे मोहब्बत कहे या धोखा, आखिर इसे क्या नाम और इसे किस शब्द से बुलाए? जिसने अपने बड़े भाई की गैर मौजूदगी में उसकी पत्नी के साथ रिश्ते बनाया। कहते हैं फिल्म समाज का आईना होती है। हमारे आसपास जो भी घटना घटती है उसी से मिलती जुलती फिल्म भी हमें थिएटर में दिख जाती है। कुछ ऐसा ही देखने को मिला बिहार के नालंदा में, जहां शादी के बाद आशिक मिजाज पत्नी पति की गैर मौजूदगी में अपने देवर के साथ रंग रलिया मनाने लगी। इन दोनों के दरमियान इस कदर मोहब्बत हुई कि महिला ने अपने हाथों पर अपने देवर के नाम को गुदवा लिया और डूब गई उनके बाहों। ये देवर है? ये देवर है तुम्हारा? जी। इसका भी शादी हो लेना। इसका क्या नाम है? ये तुम्हारे साथ रहता था? रहते थे घर पे। इसका भाई वैसे वैसे करता था तो ये बोले हमसे नहीं बर्दाश्त होगा, तो हम मरने के लिए निकल गए थे रात में। उन्हें सब ऐसे करते तो